वेलकम टू एस्ट्रोवैदिक शाला। आज मैं एक ऐसे योग के बारे में बात करूंगी जिससे अगर आप किसी के कुंडली में देखते हो तो आप ये समझ पाओगे कि क्या ये इंसान किसी रिलेशनशिप में चीट कर सकता है कि नहीं। अब चीटिंग एक टेंडेंसी होती है, ये बाय चॉइस होता है। कभी भी अपॉर्चुनिटी मिले ना मिले इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन चीटिंग करेगा कौन नहीं करेगा। तो जिस भी इंसान की टेंडेंसी होगी वो मैं बताऊँगी कि क्या आपको कॉम्बिनेशन देखना है जिससे आपको पता चले कि इस इंसान की चीटिंग करने की टेंडेंसी है कि नहीं। अब उसके लिए सबसे पहले मैं आपको ऐसे कुछ प्लैनेट्स बताऊंगी जो इम्पॉर्टेंट है, जो आपको ये बताएंगे कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये प्लैनेट्स है जिनको आपको देखना है। उसके बाद मैं आपको कंजंक्शंस बताऊंगी, किस तरीके से वो प्लेस्ड है, आपस में कैसे कनेक्ट होने चाहिए, जिसकी वजह से आप देख पाओगे कि टेंडेंसी है कि नहीं। तो सबसे पहले प्लैनेट से शुरू करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट प्लैनेट अगर है ना कोई, तो यहाँ पर चंद्रमा है। चंद्रमा सबसे पहले इसलिए क्योंकि चंद्रमा सबसे पहले तो आपका मन का कारक है। जब तक आपकी इच्छा ही नहीं होगी, आपकी डिज़ायर ही नहीं होगी किसी चीटिंग करने की रिलेशनशिप में, तब तक आप नहीं करोगे। सेकेंडली, जब आप नवग्रह पुराण पढ़ोगे तो वहाँ पर आप पढ़ोगे कि वहाँ पर चंद्रमा को इस तरीके से दर्शाया गया है कि किस तरीके से बृहस्पति जो देव थे, उनकी जो पत्नी थी तारा, उनके साथ चंद्रमा भाग गए थे, जिसकी वजह से देवासुर संग्राम भी हुआ था। तो यहाँ पर जब हम बृहस्पति देव की बात करते हैं तो उनके शिष्य थे चंद्रमा। वो टाइम पे वो उनके यहाँ पढ़ने जाते थे और फिर तारा माँ के साथ वो भाग गए थे। तो इस तरीके से उन्होंने जो चीटिंग किया था अपने ही गुरु के साथ, तो ये दिखाता है कि एक तरह से जो चीटिंग का जो रिलेशनशिप्स है ना, वो हमें चंद्रमा से पता चलेगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्रह है ये यहाँ पर देखने के लिए। फिर उसके बाद आता है राहु। अब राहु क्यों? बिकॉज राहु जो है वो ऑब्सेशन दिखाता है, आपकी जो भी इच्छा है। अब चंद्रमा जो भी चीज़ है, जो भी दिखा रहा हो, या आप जो भी चीज़ दिखा रहे हो, जहाँ पर भी राहु है, बेसिकली वो ऑब्सेशन दे देगा। आप अपने डिज़ायर को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। लोगों के जो नॉर्म्स है, जो रूल्स बनाए हुए हैं, उसको भी ब्रेक कर सकते हो, इसीलिए राहु। फिर आता है शुक्र। शुक्र क्यों? क्योंकि भोग विलास, जितने भी लव रोमांस जो भी चीज़ें हैं, वो शुक्र से आता है। तो जब तक इनमें रुचि नहीं होगी आपकी, ठीक है। अब इसमें भी क्या है कि शुक्र हाईएस्ट डिवोशन दिखाता है। शुक्र खुद जब उच्च के होते हैं तो वो हाईएस्ट डिवोशन भी दिखाता है, लेकिन शुक्र खुद जब वो अपने लोएस्ट पॉइंट में होंगे तो वो भोग विलास इन सब चीज़ों में लुप्त होना भी दिखाता है। तो हमें शुक्र चेक करना है। उसके बाद आता है बुध। बुध क्यों? क्योंकि चंद्रमा जब तारा माता के साथ भागे थे, उसके बाद जो उनका इलेजिटिमेट चाइल्ड हुआ था वो बुध था। तो जहाँ पर भी बुध होते हैं ना बेसिकली, तो बुध वो दिखाते हैं इलेजिटिमेसी, ठीक है, कुछ ऐसा जो आउट ऑफ नॉर्म है, ठीक है। और यहाँ पर आप ये भी देख सकते हो कि जब बुध की बात की भी गई है, ठीक है, इवन BPHS में भी, तो हर जगह पे यही दिया गया है कि बुध अपने जो आसपास जिस तरीके के ग्रह है, जैसे उनके वातावरण है, ठीक है, जहाँ पर वो है, जैसा उनका एस्पेक्ट है, बेनिफिक है मैलिफिक है, उनकी तरह हो जाते हैं। तो बुध जिनके साथ होंगे उस तरीके से रिएक्ट करने लगते हैं, तो उस तरीके से बिहेव करने लगते हैं। बिकॉज बुध इज़ लाइक बुध बेसिकली आपके जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करने का काम करते हैं, और फिर वो कम्युनिकेशन एक मीडिएटर की तरह होते हैं। अब वहाँ पर जब जिस तरीके का एस्पेक्ट होगा, जिस तरीके का उनको एक मिल रहा होगा, साथ संगति मिल रही होगी, उस प्रकार वो करेंगे। और ऊपर से इलेजिटिमेसी तो मैं बताऊंगी कि कैसे आपको बुध देखना है। बुध अकेला ये नहीं दिखाएगा, ना ही इनमें से कोई भी प्लैनेट अकेले ही दिखाएंगे। अब मैंने यहाँ पर 4 प्लैनेट्स आपको बताया, मून, राहु, वीनस और मर्क्यूरी, ठीक है। अब मार्स और जुपिटर इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, पर इनका कुछ अलग रोल होगा जो मैं आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन मून, राहु, वीनस और मर्क्यूरी सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर प्लैनेट्स हैं अभी, ठीक है, जो हमको देखना है। अब मून, राहु, वीनस, मर्क्यूरी अकेले कहीं पर बैठ गए हैं या कुछ ऐसा है तो वो चीटिंग दिखाता है, ऐसा कुछ नहीं है। ना ही वीनस अगर यहाँ है, वहाँ 12th में 6 में, तो वो सिर्फ वीनस के वहाँ होने से चीटिंग हो सकता है, कोई इंसान कर सकता है, या राहु के सिर्फ होने से, ऐसा नहीं है। कोई एक प्लैनेट सिर्फ कहीं बैठ जाए और वो चीटिंग दिखा दे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखना क्या है आपको कि मून, राहु, वीनस, मर्क्यूरी, ये चारों प्लैनेट एक साथ, ठीक है,
एक साथ, अब यहाँ पर क्या है कि ये चारों अगर एक साथ कहीं पर बैठ गए, जैसे मान लो यहाँ पर 4 है तो मैं यहाँ पे 4 लिख रही हूँ। अब 4 का मतलब आप समझना कि मैं 4 प्लैनेट्स की बात कर रही हूँ। तो जैसे मान लो ये चारों प्लैनेट्स एक साथ यहाँ बैठ गए, ठीक है, तो ये एक तरह का कंजंक्शन हो गया जहाँ पर वो सब बैठे हैं। तो ये वो योग दिखाएगा, चीटिंग का टेंडेंसी दिखाएगा। अब ये कहीं पर भी बैठ सकते हैं तो भी वही रूल है। अब यहाँ पर अगर ट्राइन कनेक्शन हो चारों का, जैसे ट्राइन कनेक्शन का मतलब है जैसे मैंने मान लो यहाँ पर है, यहाँ पर आप 4, ये समझो कि चारों प्लैनेट्स यहाँ नहीं बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर मान लो कि कोई 1 या 2 प्लैनेट है, और ट्राइन जो कनेक्शन होता है इसके एग्जैक्टली जो ट्राइन में, यानी अपने से 5th हाउस अवे, 9th हाउस अवे, जैसे कि ये ट्राइन होता है वैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5, फिर यहाँ से 1 2 3 4 5, तो जो भी 5th हाउस अवे होते हैं ना, जो ट्राइन में आते हैं, ठीक है, ट्राइंगुलर, तो जब भी ट्राइन में आते हैं तो वो जो दिखाते हैं वो दिखाते हैं कि यहाँ पर इनका, आप समझो कि एक तरह से ये एक ही दिशा में वर्क कर रहे हैं। तो जब भी ये चारों प्लैनेट्स ट्राइन में बैठ जाए एक दूसरे के ट्राइन में, अब ये मैंने यहाँ एग्जाम्पल दिया, इसका मतलब ये नहीं, ये यहाँ भी हो सकते हैं, ये यहाँ भी हो सकते हैं मोक्ष त्रिकोण के, ये यहाँ भी ट्राइन में हो सकते हैं, बट एक साथ एक दूसरे के ट्राइन में बैठे तो भी ये होगा टेंडेंसी। तो यहाँ पर मैंने ट्राइन की बात की, कंजंक्शन की बात की, अब मैं परिवर्तन की बात कर रही हूँ कि अब चारों में से मान लो कि यहाँ पर जैसे शुक्र का साइन है, ठीक है, 2 नंबर है, यहाँ पर 3 है विच इज़ जेमिनाई। तो अगर शुक्र और बुध का परिवर्तन हो गया और इनके साथ राहु मून बैठ गए तो भी ये कॉम्बिनेशन बनता है। अब उसके बाद यहाँ पर म्यूचुअल एस्पेक्ट है। अब म्यूचुअल एस्पेक्ट में कैसे होता है कि अगर मान लो कि एक जगह पे, ठीक है, यहाँ पर मून राहु है, ठीक है, और यहाँ पर वीनस मर्क्यूरी है, ठीक है, यहाँ पर लेट्स से मैं एग्जांपल ही दे देती हूँ, मून राहु, ठीक है, एंड वीनस मर्क्यूरी, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या दिखाएगा कि यहाँ पर म्यूचुअल एस्पेक्ट है, दोनों मतलब एक साथ दिख रहे हैं, कनेक्टेड है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर थ्रू एस्पेक्ट भी हो सकता है। थ्रू एस्पेक्ट कैसे कि यहाँ पर मान लो कि अगर जैसे चंद्रमा है, ठीक है, और राहु भी बैठे हैं, वीनस भी बैठा है, बट मर्क्यूरी एस्पेक्ट कर रहा है यहाँ से, या मान लो कि यहाँ पर वीनस भी नहीं है, वीनस भी मान लो कि यहाँ से एस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अगर इन केस मान लो कि राहु यहाँ नहीं है, मून है, वीनस है, मर्क्यूरी है, और राहु जो है, ठीक है, वो आपके यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो ये अपने 5th एस्पेक्ट से देखेगा। तो इन एनी केस अगर मेजॉरिटी प्लैनेट्स लाइक 3 प्लैनेट्स यहाँ बैठे हैं और 1 वहाँ देख लें, या 2 बैठे हैं देख लें, या एस्पेक्ट हो जाए, मतलब किसी भी तरीके से इनका कनेक्शन अगर हो रहा हो, ठीक है, तो ये वैसे रिजल्ट देते हैं। इवन नक्षत्र परिवर्तन भी जब होगा तब भी। अब सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये चारों के एक साथ होना ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर ये 4 में से कोई एक भी नहीं है, लेकिन सिर्फ कोई एक ही है, जैसे अगर मान लो कि, लेकिन वो चंद्रमा को आपको एक्सक्लूड नहीं करना है, चंद्रमा होना ही चाहिए इस पूरे कॉम्बिनेशन में। पर अगर मान लो कि मर्क्यूरी नहीं है, ये 3 है, तो भी ये कॉम्बिनेशन बनेगा। अगर वीनस नहीं है लेकिन मून राहु मर्क्यूरी है तो भी बनेगा। राहु नहीं है पर मून वीनस मर्क्यूरी है तो भी बनेगा। यानी कि मून है वीनस और मर्क्यूरी के साथ कॉम्बिनेशन बना रहा है, या मून राहु वीनस के साथ कॉम्बिनेशन बना रहा है, या मून आपके मर्क्यूरी और वीनस के साथ कॉम्बिनेशन बना रहा है, तो भी ये कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है। तो यानी मून आपको इंक्लूड करना ही है। उसके बाद अगर कोई एक प्लैनेट भी यहाँ नहीं है ना, तो भी कॉम्बिनेशन बनेगा। लेकिन अगर चारों है तो ये एक्सट्रीम दिखा देता है बहुत। अब यहाँ पर मार्स और जुपिटर का क्या रोल है? जब भी मार्स अगर इस कॉम्बिनेशन को देख ले, ठीक है, ये या तो 3 के साथ हो रहा हो, जो भी मैंने जितने भी कॉम्बिनेशन आपको बताया, अगर इसमें मार्स देख ले तो ये इसको और ज़्यादा बढ़ा देगा, इसकी इंटेंसिटी और ज़्यादा कर देगा, बिकॉज वो एक्शन लेने पे मजबूर कर देगा। अब जहाँ पर यहाँ पर लेकिन अगर मान लो कि फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल ही दे देती हूँ कि यहाँ पर जैसे मैंने कॉम्बिनेशन बताया, ठीक है, तो अब यहाँ पर लेट्स से आपका मार्स यहाँ पर बैठा है, ठीक है, तो 4th एस्पेक्ट से यहाँ देख लेगा,
तो इन एनी केस मार्स अगर देख रहा है तो वो उस चीज़ को यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन को और बढ़ाएगा। वो खुद में जाकर कोई कॉम्बिनेशन यहाँ बनाने नहीं वाला है, वो अगर है देख रहा है तो उसको बढ़ाएगा। पर अगर गुरु यानी जुपिटर अगर इस कॉम्बिनेशन में कहीं पर भी अगर दृष्टि कर ले, ठीक है, अगर गुरु का दृष्टि हो जाए तो उस चीज़ को रेड्यूस करता है, बट अलग वे में। जैसे रेड्यूस का मतलब हम समझते हैं कि ये योग फलित ही नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अगर ये है तो असर दिखाएगा, लेकिन गुरु के दृष्टि के कारण, यानी जुपिटर अगर कहीं से भी दृष्टि कर ले, इस जैसे मान लो यहाँ पर 4 नहीं, मान लो 3 ही प्लैनेट्स है, क्योंकि मैंने आपको 3 का भी एग्जांपल दिया, पर मून है, ज़रूरी है। फिर यहाँ पर अगर मान लो कि गुरु का दृष्टि हो जाए लगने से, कहीं से भी अगर गुरु का दृष्टि हो जाए, तो ये एक तरह से ना मॉरल ग्राउंडिंग देगा। यानी जब भी इंसान को की टेंडेंसी होगी तो शुरू में मुश्किल होगा उसे कंट्रोल करना, बट धीरे धीरे उसे एहसास ज़रूर होगा कि मुझे ये कंट्रोल करना है। उसे ये एहसास होगा कि वो जो कर रहा है गलत कर रहा है, और उसे वो मॉरल एक आएगा कि एथिकल चीज़ें आएंगी कि मुझे नहीं करना है, उसके अंदर वो प्रश्न आएगा, और फिर धीरे धीरे करते करते उसे समझ में आएगा, बिकॉज ऑफ जुपिटर का ग्रेस की वजह से। तो जुपिटर यहाँ पर उस चीज़ को इस तरीके से कम करता है, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी में कोई एक है दूसरा योग है तो वो कैंसिल नहीं करते, वो दोनों फलित होते हैं, और दोनों के फलित होने से वो कैंसिलेशन होता है, और इसीलिए वो शुरू में आपको वैसे रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन बाद में वो एक अंडरस्टैंडिंग आएगा, एक एथिकल सिचुएशन आएगा जहाँ पर वो चीज़ें वो नहीं करेंगे। तो इस तरीके से आपको देखना है कि ये चारों कॉम्बिनेशन, मून, राहु, वीनस, मर्क्यूरी, या फिर अगर एक नहीं भी है, इसमें 3 भी है तो भी ये कॉम्बिनेशन है, लेकिन अगर चारों है तो ये बहुत एक्सट्रीम है। अब यही जो चीज़ें मैंने बोली कि इसमें मून ज़रूर इंक्लूड करना है, मून को मैंने यहाँ पे राउंड किया है, इसे कभी भी आपको अनदेखा नहीं करना है। जैसे मैंने यहाँ पर बोला कि 3 होंगे तो भी चलेंगे, पर उस 3 में भी चंद्रमा का होना ज़रूरी है। अब मैंने ये भी देखा है कि जब आप, कई बार क्या होता है कि लग्न में आपको दिखेंगे, लग्न में हमेशा आपको दिखेगा, ऐसा नहीं कि नहीं दिखेगा, पर कई बार ये होगा कि लग्न में शायद सिर्फ 2 दिखे और उतना समझ में ना आए, या मान लो कि सिर्फ राहु वीनस का कॉम्बिनेशन दिख रहा है, उतना आगे का कॉम्बिनेशन नहीं दिख रहा है, सिर्फ राहु वीनस दिखे। अगर आपको 2 भी कॉम्बिनेशन इसमें मिल गए ना, ठीक है, जैसे वीनस मर्क्यूरी को एक्सक्लूड करके, अब वीनस मर्क्यूरी एक साथ है तो सिर्फ उसको देख के नहीं बोलना है। कहने का मतलब है अगर चंद्रमा और वीनस या चंद्रमा राहु वीनस, जैसे अगर ये कॉम्बिनेशन आपको कहीं पर भी मिल रहे हैं ना D1 में, लग्न में, तो आपको नवांश में भी चेक करना है। नवांश में इसलिए चेक करना है क्योंकि वो आपको इनहेरेंट नेचर बताएगा इंसान का। तो कई बार क्या होता है कि अगर लग्न में आपको ट्राइन में दिख जाए, या म्यूचुअली दिख रहे हैं, थोड़े इनडायरेक्ट वे में दिख रहे हैं, नक्षत्र के थ्रू दिख रहे हैं, लेकिन अगर आप नवांश देखोगे तो फिर आपको क्लियरली वहाँ पर दिखेगा, तो ये इंडिकेट करता है कि हाँ इंसान का इनहेरेंट नेचर वैसा है, टेंडेंसी वैसी है। तो इस तरीके से आप इस कंजंक्शन, मतलब आप इस पूरे के पूरे योग को समझ सकते हो, देख सकते हो। और ये याद रखना है कि कभी भी जैसे ये नहीं सोचना है, जैसे अगर यही कॉम्बिनेशन 8th हाउस में बन जाए, ठीक है, 8th हाउस में अगर बन रहा है, जो भी मैंने आपको सिखाया, अगर ये 8th हाउस से कनेक्ट हो रहा है कहीं पर भी, या 6th हाउस से कनेक्ट हो रहा है, या 12th हाउस से कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, तो ये एक्सट्रीम दिखाता है। 6, 8, 12 में बनना ये और भी ज़्यादा एक्सट्रीम कर देता है इस योग को, तो ये भी ध्यान देना है। तो इस तरीके से चार्ट को केयरफुली ऑब्जर्व करना है, और कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि लेट्स से जैसे राहु 7th हाउस में है तो अब ये चीटिंग ही देगा, कि चीटिंग होना ही है, करना ही है। सिर्फ एक कोई ग्रह कहीं बैठ जाने से वो चीटिंग का टेंडेंसी दे देगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, राहु सिर्फ एक चीज़ को डिटरमाइन नहीं करता कि सिर्फ चीटिंग होने वाला है। बहुत सारे पैरामीटर्स है जो देखने पड़ेंगे, नक्षत्र देखने पड़ेंगे, उसके लॉर्ड देखने पड़ेंगे, वो कैसे बैठा है, डिस्पोजिटर कैसा बैठा है, सब कुछ देखना पड़ेगा। और कंजंक्शंस क्या है, चंद्रमा कैसा है, मन कैसा है इंसान का, सब कुछ देखना पड़ेगा। इसीलिए सिर्फ एक प्लैनेट का वहाँ होने से वो चीटिंग ही देने वाला है, ऐसा नहीं है। योग तभी फलित होंगे जब जो और ग्रहों का साथ मिलेगा, और चीज़ों के साथ जब हो रहे होंगे ना, वो फलित तब होंगे। सिर्फ किसी एक ग्रह के कहीं बैठ जाने से कुछ नहीं होता। इसीलिए जैसे कि मैंने कहा, मून, राहु, वीनस, मर्क्यूरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और मार्स, जुपिटर आपको देखना है
एस्पेक्ट तो ज़रूर देखना है, खास करके जुपिटर का, क्योंकि ये आपको दिखाएगा कि ये लंबे टाइम तक नहीं चलेंगे, इनको मॉरल ग्राउंडिंग आएगा ही अपने अंदर, ये हमेशा एथिकली, फिर बाद में धीरे धीरे वो उन चीज़ों को छोड़ने की कोशिश करेंगे। तो अब इतना बस, और ख़ास करके जुपिटर स्ट्रांग हो, क्योंकि जुपिटर का स्ट्रांग होना भी ज़रूरी है। अगर जुपिटर ही फिर प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में है, अगर बल नहीं है, तो फिर ये उतना रिजल्ट जुपिटर का नहीं मिलेगा। तो जैसे मैंने मून, राहु, वीनस, मर्क्यूरी आपको कहा, तो आपको ये भी याद रखना है कि अगर इसमें से एक नहीं है, जैसे कि मैं वापस बोल रही हूँ कि एक अगर नहीं भी है तो भी ये रिजल्ट देगा, लेकिन मून को इंक्लूड करना है, जो कि ये कॉम्बिनेशंस है, मून वीनस मर्क्यूरी, मून राहु वीनस, मून मर्क्यूरी वीनस, तो ये कॉम्बिनेशन भी है तो भी करेंगे, अगर एक नहीं भी है। लेकिन ये एक्सट्रीम है, इसीलिए मैंने यहाँ पर चारों दिए हैं।